हरे कृष्ण। ड्यूरिंग माई रिसेंट ट्रिप टू रामेश्वरम एक दर्शन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ना ही वो रामेश्वरम टेम्पल के लॉन्ग कॉरिडोर्स थे, ना ही वो 22 तीर्थम का स्नान था। वो था मणि दर्शन। सुबह के 5 बजे थे। अंधेरा अभी पूरा गया भी नहीं था और उस अंधेरे में मंदिर के अंदर महादेव के मणि रूप में दर्शन। एक स्फटिक शिवलिंग जो चमक रहा था, इतना सुंदर, इतना निर्मल कि मन को मोह ले। मंदिर में 5 बजे लाइन में खड़े होकर मैंने जो दर्शन किए, सीरियसली मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा था, हम लेकर आए हैं रामेश्वरम का एक स्पेशल सीरीज, रामेश्वरम सेतु से समर्पण तक। इस सीरीज में हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स की कहानी नहीं डिस्कस करते, हम अपने अनुभव, अपने रिफ्लेक्शंस भी शेयर करते हैं। अगर आप भी इन सैक्रेड प्लेसेस को सिर्फ देखना नहीं, उनको महसूस करना चाहते हैं, उनको अपने दिल में जीना चाहते हैं, तो हमें फॉलो जरूर करें। चलिए आज मणि दर्शन का रहस्य समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन दूर करते हैं कि इसको मणि दर्शन क्यों कहा जाता है। एक्चुअली जो शिवलिंग का अंदर दर्शन होता है वो स्फटिक शिवलिंग होता है, और जब वो स्फटिक शिवलिंग के अराउंड दिए जलते हैं वो एक जेमस्टोन की तरह चमकता है, इसलिए उसको मणि कहा गया है। और इस दर्शन को मणि दर्शन, परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि ये शिवलिंग कैलाश के साथ संबंधित है। परंपराओं में ऐसी कथा भी है कि इस शिवलिंग को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। स्फटिक का संबंध डायरेक्टली महादेव से माना जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है निर्गुण, शुद्ध और ट्रांसपेरेंट एंड प्योर कॉन्शियसनेस को। जनरली शिवलिंग्स हमने काले या फिर पत्थर के रूप में देखे, पर जब हमने इस स्फटिक शिवलिंग के दर्शन किए, वो ना ही काला था ना ही भारी दिख रहा था, बस चमक रहा था। और उस पल मुझे ये लगा कि ये महादेव का सबसे सटल रूप हो सकता है। ना भयानक, ना अलंकृत, ना बाहरी श्रृंगार, सिर्फ प्रकाश। और मुझे ऑनेस्टली उस टाइम पे गुज़बम्स आ गए। तो यहाँ पर स्फटिक शिवलिंग हमें क्या सिखाता है? जब क्रिस्टल्स पे लाइट पड़ता है, वो ना ही उसका कलर बदलता है ना ही उसके गुण, बस वो जैसा है वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता है। यही तो है महादेव का तत्व, निर्गुणम, निष्कलंकम, शांतम, विदाउट क्वालिटीज, विदाउट डिविजन्स एंड कंप्लीटली पीसफुल। मैं सच बताऊं, रामेश्वरम के 22 कुंड पावरफुल थे। रामेश्वरम का गेट, इसका एंट्रेंस, इसका मेन श्राइन बहुत ग्रैंड था, पर मणि दर्शन बहुत इंटीमेट था। वो दर्शन अत्यंत सुंदर और बहुत पर्सनल था। जब नेक्स्ट टाइम आप रामेश्वरम जाओ, तब आप मणि दर्शन बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि भक्ति का हाईएस्ट फॉर्म सिंप्लिसिटी है। जब आपका मन क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाता है, तो भगवान का प्रकाश आपके मन से प्रकाशित होने लगता है और संसार को सुखी करने लगता है। कृष्ण समर्पणमस्तु। हरे कृष्ण।